एक ज़माना था जब दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। अब भाई मुझे किंग तो मन लगाना पीछे, पर ट्रेजेडी मेरे साथ जोड़ सकते हो। रात को हमारी मैडम ने चार्जर को लगाया गाड़ी को चार्ज करने के लिए, पता नहीं कैसे एकदम से चार्जर में से धुआं आया, चार्जर फूक गया भाई। मेरी जेब में लिमिट के पैसे, अगर उनमें से कुछ निकल गया ना तो ईएमआई के लिए मेरे लफड़े पड़ जाएंगे, और लास्ट ईएमआई पैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि पूरा रिकॉर्ड में सही करके चलाऊँ, लास्ट में आके कुछ गड़बड़ हो। ज़िंदगी, चलो जो होगा देखा जाएगा। यहाँ से निकल ही लिया हूँ तो इस चार्जर को दिखा के लाते हैं। पैक हुआ अच्छा नहीं लग रहा, ये चार्ज करता ही अच्छा लगता है। देखते हैं कितने का फटका पड़ता है। कल शाम तक या परसों शाम। ऐसा मत करो भैया, क्योंकि मेरे पास फिलहाल में कोई एक्टिवा है नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 10 बजे हुए और सुबह के 10 बजे भाई मुझे घर पे तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, चाहे किसी को घुमाने जाओ या फिर मथुरा जंक्शन जाने चाहिए, पर मैं घर पे खड़ा हूँ और उसकी वजह बता देता हूँ। एक ज़माना था जब दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। अब भाई मुझे किंग तो मन लगाना पीछे, पर ट्रेजेडी मेरे साथ जोड़ सकते हो। 2 दिन से सवारी को रहा था, बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, पैसे भी हो गए थे। आज 4 तारीख हो चुकी है और आज 4 तारीख को मेरे पास एक सब्सक्राइबर आने वाले थे घूमने के लिए, और वो मथुरा आ भी चुके हैं। लेकिन भाई बंसी वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात को हमारी मैडम ने चार्जर को लगाया गाड़ी को चार्ज करने के लिए, पता नहीं कैसे एकदम से चार्जर में से धुआं आया, चार्जर फूक गया भाई। हम भी घर खड़े हैं, हमारी महिंद्रा ट्रियो भी खड़ी है, और हमारा जो गाड़ी का चार्जर था वो ये रहा, पैक होके थैले में रखा हुआ है। इसको मैं ठीक कराने के लिए जा रहा हूँ। कभी कभी ना ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, इतना अंदर से क्या क्या निकलता है मैं आपको बता भी नहीं सकता यार। 4 तारीख हो चुकी है, 10 की EMI पैसे जोड़ के रखे हुए थे। अब इस चार्जर में कितने पैसे खर्च होंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ी ज़बरदस्त वाली मुसीबत आ कूदी है भाई ऊपर। जब से चार्जर फूका ना, रात से मुझे ना तो नींद आई, इतनी टेंशन थी क्या करूं क्या ना करूं, पर ज़िंदगी है भाई। कोई कह गया है कि जहाँ विद रखे राम वही विद रहिए, तो जिस हिसाब से बंसी वाला रखेगा वैसे रहना पड़ेगा। हम और आप केवल उसकी राजी में राजी हो सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अभी मेरे पास हालत ये है कि घर पर दोनों बाइक नहीं है, मेरे दोनों छोटे भाई किसी न किसी काम से घर से बाहर गए हुए हैं, तो मुझे ही पैदल पैदल इस चार्जर को लेके ठीक कराने के लिए जाना पड़ेगा। और चार्जर ठीक कराने की जगह भी मथुरा में नहीं है, वो वृंदावन में पुरानी कालीदेव पे है, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। घर से तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा, बाहर से ऑटो वगैरह कोई देखूँगा, पर तगड़ी वाली मुसीबत में फंस गया हूँ भाई। क्योंकि चार्जर ख़राब होने की टेंशन से ज़्यादा मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि पैसे कितने खर्च होंगे। मेरी जेब में लिमिट के पैसे, अगर उनमें से कुछ निकल गया ना तो EMI के लिए मेरे लफड़े पड़ जाएंगे, और लास्ट EMI पैसे हैं। मैं नहीं चाहता कि पूरा रिकॉर्ड में सही करके चलाऊँ, लास्ट में आके कुछ गड़बड़ हो। ज़िंदगी, चलो जो होगा देखा जाएगा। यहाँ से निकल ही लिया हूँ तो इस चार्जर को दिखा के लाते हैं। पैक हुआ अच्छा नहीं लग रहा, ये चार्ज करता ही अच्छा लगता है। देखते हैं कितने का फटका पड़ता है। चलो रात को घर पहुँचो, खाना पीनो खाओ, ब्लो एंड करो। तेरी भाभी तो कहीं मैंने चार्जर लगाया, वही लगावे रोजाना। एकदम से आवाज मारी वाने, अंजलि के पापा जल्दी आइए। मैंने कहा है को यार, और देखे तो भैया चार्जर में तो धुआं निकल लो। मैंने प्लग निकाल फटाफट, नहीं आग लग जाएगी यहाँ में। मैंने अंकित को ही बुला लिया कॉल करके, क्या करता है यार, मेरे पे पैदल तो चला नहीं जाता। अब अंकित और मैं जा रहे हैं दोनों के दोनों गाड़ी को दिखाने के लिए, सॉरी चार्जर को दिखाने के लिए। और भाई जब काम खराब होता है ना तो सब कुछ बुरा लगता है यार। वही शहर है, वही सड़कें हैं जो रोजाना अच्छी लगती थी गाड़ी चलाते टाइम पे, आज यही बुरी लग रही है कि दूसरों की गाड़ी चल रही है और मैं पैसेंजर की तरह गाड़ी में बैठा हूँ। लो भाई, ये है हमारे कपिल भाई की दुकान। राधे राधे कपिल भाई, दोबारा काम पड़ गो तुम तो यार, क्या करें, जिंदगी है भैया। काम भी सारा हुआ है, बढ़िया सेटअप पूरा बना लिया। चार्जिंग की व्यवस्था भी दे रहे होगा? अच्छा, जो पुरानी गाड़ी को नहीं कर दी है बिल्कुल। ये गाड़ी अभी हमने बनाई है। अच्छा, फाइबर की थी, डेंटिंग में नहीं पूरा काम हुआ है, सारी पैनल पुरानी है। एक बार देखो आप भैया के नाम से कंप्लीट होगा। और दूसरी वाली भैया भी ट्रेडी को मॉडिफाई कर दोगे ऐसे। ये सब नया करा है? ये पुराना ही है जो अपन ने कंप्लीट किया है। अच्छा, बड़ा वाला सब चीज है ना। ये फिनिशिंग तुमने करी है? हाँ, कमाल है यार। ये मेटल में, और ये मेटल में पैनल लगवाए हैं। अच्छा, गाड़ी तो मेरे ख्याल से वारंटी खत्म हो गई ना। 3 साल हो गए पूरे। 3 साल हो गए, किलोमीटर पूरे हो गए।
किलोमीटर पूरे नहीं हुए, 3 साल हो गए, 75,000 चली है अभी। कितने रुपए बना के देते हैं? 80 की बोली। कंपनी में तो कंपनी वाले बनाते नहीं है, वो तो कहते नया ले जाओ। बंद नहीं कर दिया ना, अब इसका टाइगर भी खत्म। और फिर ये जो चार्जर है ये वाला बंद हो गया, अब कंपनी अपना बना के बेच रही है महिंद्रा। कल शाम था या परसों था, ऐसा मत करो भैया। क्योंकि मेरे पास फिलहाल में कोई रेक्टिफायर है नहीं, ये चेंज होने जाएगा। अभी एक था, ये कस्टमर भी आ रहा नहीं, ये चार्जर दे देता उठा के। रेक्टिफायर ही चेंज होगा, रिपेयर ना हुआ है। नहीं, रिपेयर का कोई मामला नहीं, चेंज ही कराऊंगा। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कि पीसीबी जली ना हो, क्योंकि ये 3 लेयर पीसीबी है। अगर वो जल जाती है ना तो फिर वो चेंज नहीं करता। अच्छा, वीडियो शूट करो बस, घर पे बैठ के आराम से। अब घर पे बैठने से काम तो नहीं चल रहा भाई। ये पूरा शॉर्ट हो गया। उसमें दिया देंगे तो 4,000 का तो ये शॉर्ट हुआ है। लो भाई, ये हालत है हमारे चार्जर की। 250 प्लस आए हैं, हैं 250 प्लस आए हैं। वोल्टेज, वोल्टेज में गया है, देखो आप देखो। तो फिर एमसीबी ने कट क्यों ना मारो? ज्यादा ना है, एकदम से आगे चले गए होंगे, क्योंकि क्या है ना, कैन बोर्ड बच गया है आपका। ये देखो, नहीं तो ज्यादा वो देखो होता है ना, जरा। शॉर्टिंग का मामला, तो कैन बोर्ड और रेक्टिफायर दोनों जल रहा दिख रहा। ये खत्म। तो भाई दोस्तों, एक जगह पे तो चार्जर को मैंने दिखा दिया है। हमारे जो कपिल भाई थे, इनके पास क्या है कि ये जो पार्ट खराब हुआ है वो पूरा का पूरा चार्जर चेंज कर देते हैं, जिसको रेक्टिफायर बोलते हैं। जिनके पास महिंद्रा ट्रियो है उनको मालूम होगा रेक्टिफायर क्या होता है। एक ऑप्शन और है मेरे पास, वृंदावन में एक भाई हैं राहुल भाई, उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। वो मतलब वो सामान चेंज नहीं करते, जो चीज़ खराब हुई है उसको रिपेयर कर देते हैं। चेंज होनी होगी तो चेंज कर देते हैं। अब जो रेक्टिफायर चेंज होता है उसका पूरा पूरा पैसा चार्जर का सही लग जाता है। तो मैंने सोचा यार एक बार उनको और दिखा लेता हूँ, अगर कम पैसों में रिपेयर हो जाता है तो मेरा भाई हल्के हाथ से काम हो जाएगा, क्योंकि इस समय मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। 10 तारीख को EMI है, तो मैं कपिल भाई से निकल के जा रहा हूँ वृंदावन राहुल भाई के पास। उनको और दिखा लेते हैं, देख क्या मदद हो पाती है, वरना चेंज कराना होगा तो फिर कपिल भाई के पास ही आ जाऊँगा मैं, क्योंकि इनसे पहले चेंज करा चुका हूँ और लगभग 7-8 महीने बढ़िया चला है मेरे पास। अब किस्मत है कि दोबारा भुग गया। चलो वहाँ और चलते। राधे राधे राहुल भाई। भाई ये है राहुल भाई का सेटअप, पूरी दुकान। काफ़ी लंबे समय से हमारी जो मीटिंग थी वो पेंडिंग थी, किस्मत ने आज मिलाया है। चार्जर पकड़ने के बाद अभी क्या हुआ है इसमें? अब ये क्या होता है मैं तो पता भी नहीं था। कोई सॉकेट वॉकेट होगी? एरिया होता है, मैं बताऊं जी भैया, अच्छा। सही बात कह रहे हैं। तो अपने मथुरा में जितने भी चार्जर हैं इलेक्ट्रिक वाले, जो मतलब ई रिक्शे वाले चार्जर वाले दुकान वाले को पता है, वृंदावन में जो पागल बाबा हॉस्पिटल है उसके बराबर दुकान बता रहा था मैं, जो उस पर आते हैं, उस पर रिपेयर करा के ले जाते हैं। वो 700-800 में करके देता है उनको, और वहाँ पे कम से कम 1500-2000 रुपये मांगते हैं ई रिक्शा वाले। हाँ, क्योंकि मैं भी पहले वहीं कराता था। मुझे पता चली गई ये पागल बाबा वाले पर जाते हैं सब, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे आया, मैंने वहाँ करवाया, 700 में काम हो गया, मैं 1500 मांग रहे हैं। ये का सिस्टम है भाई। इसका DDM सेक्शन शॉर्ट है। अच्छा इस सेक्शन को DDM बोलते हैं। अच्छा। ये जैसे आपकी अर्थिंग वगैरह ना होना या फिर लाइट कम ज्यादा होना, उस चीज से शॉर्ट होता है। अच्छा। आग आपकी यहाँ लगी है, जो फायर लगा था, धुआं निकला था, ये वो इस जगह से निकला, ये जला हुआ दिख दिख रहा काला काला। यहाँ से जला हुआ है, और उसके बाद फिर DDM उड़ गया इसका। अब इसकी हम DDM में रिपेयरिंग करेंगे। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ। चलो भाई, किसी चीज़ को देखने में और समझने में फ़र्क होता है। अब केवल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये जला है, और हम लोगों को लगता भी ऐसा है कि ये निकालो दूसरी चिपका दो, हो गया काम। लेकिन भाई जो टेक्निकलिटी होती है ना, वो टेक्निकल बंदा ही कर सकता है। इसी बात के पैसे होते हैं, है कि नहीं? हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चेक आउट करवा देता आपने हमारी मुसीबत यहीं की यहीं ठीक कर दी। तो भाई चार्जर तो ठीक हो गया, किस्मत से गाड़ी मौजूद है तो इसको चेक कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। ये भाई साहब भी अपना ही चार्जर लेके आए, इनके में भी कोई दिक्कत हो गई थी। टेस्टिंग हो रही है कि चलेगा कि नहीं।
गाड़ी चालू कर। हो गया चालू। अब है वो अपने आप है जा। गीली चप्पल होनी तो वाली आता तो क्या चल गया। हाँ हाँ ऐसे स्पीड पकड़ा। 10:30 बजे घर से निकले थे, बीच में एक भाई को दिखाया था, उसके बाद आई वृंदावन। 11:55 पर राहुल भाई के पास हम आ गए थे और अभी 2:30 बजा हुआ है। हमारा चार्जर बन के रेडी है और टेस्टिंग में भी पास हो गया भाई, गाड़ी को चार्ज कर रहा है। बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, पहले में एक बार हो चुका है मेरे साथ। उससे पहले हुआ था जब 41 दिन खड़ी रही थी गाड़ी, जब BMS और चार्जर दोनों भुगे थे। महिंद्रा कंपनी में 41 दिन के लिए खड़ा रहा था। दूसरी बार में 3 दिन खड़ी रही थी, तीसरी बार में हाथों हाथ काम हो गया। तरक्की हो रही है धीरे धीरे। पहले तो ये था कि कोई महिंद्रा वगैरह के चार्जर रिपेयर करने वाला कोई नहीं था। अब जैसे जैसे गाड़ियाँ बिकी हैं मार्केट में लोग आने लगे। हमारे राहुल भाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और हाँ भाई, इस जगह का मैं एड्रेस बता देता हूँ। वृंदावन में पुरानी कालीदह है, वहीं पे जस्ट सामने ही, थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो वो कालीदह का जो खम्मा दिख रहा है आप लोग लाल कलर का, ये कालीदह है। और इसके जस्ट सामने ही राहुल भाई की दुकान है ये वाली। कभी निकलो रास्ते में, बराबर में एक मेडिकल शॉप है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, कभी चार्जर वगैरह की, इलेक्ट्रिक ऑटो की परेशानी आए, चाहे आप E-City हो या फिर महिंद्रा वाली हो, आप आके चेक करना। संतुष्टिजनक काम करते हैं और हाथों हाथ काम कर देते। सबसे बड़ी बात यह है। दीवार पर बोर्ड लगा हुआ होगा। हाँ वैसे दीवार पे भी बोर्ड है, देख लेना आप कभी भी आके, ठीक है ना। अपना काम हो गया, अपन निकलते हैं। पैसे पूछ लेते, वो नहीं पूछे कितने लगे, वो बाद में बताऊंगा। चलो भाई, गाड़ी का चार्जर ठीक करवा के ला के मैंने चार्जिंग पे इसको लगा दिया था। अब देखते हैं कितनी चार्ज हुई है। ये सुबह से खड़ी है यहीं पे। लो भाई, 101% चार्ज हो गई है। अब इसको थोड़ा सा चला आते हैं, फिर बाद में रात को आके लग जाएगी। 4,000 रुपये लग गए भाई, तब जाके चार्ज हुई है। अब कुछ देखता हूँ, 1 रुपया कमाया तो है नहीं, 4,000 लगा के आया हूँ। चलते हैं, बंसी वाली कृपा होगी 100-200 मिल जाएंगे, वरना थोड़ा सा मूड फ्रेश कराएंगे। हेलो गाइस ये भाई हमारी साली है, ये हमारे साड़ू साहब हैं और इनको तो जानते ही हो। कहाँ चल दिए? गोवर्धन। मतलब घर आके रुके ना सीधे गोवर्धन? हाँ ना रुक गए। बढ़िया भैया। खाना पीना है वो। ये दह लंगी पर कमा हाँ अरे ऐसे अब दही लूंगी चलो लगा के आओ भैया। तो ना ले गए मम्मी पापा? क्यों तू ना दे पाती पर कमा? भाई हमारी साली और साड़ू आए थे, अभी रास्ते में मिले थे मुझे जब मैं घर आ रहा था। गीता जी को साथ में लेके गए परिक्रमा दिलाने के लिए। गीता जी तो बोल रही थी मैं थकी हुई हूँ, मेरे बस की नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती ले गए। और भाई हमारा जो छोटा भाई भूरा है, उसी की तरह हमारी साली पे भी 3 लड़कियाँ हैं। ये तीनों की तीनों वही हैं भाई। ये सबसे छोटी वाली है चांसी करकेटा, बग्गू ले अब रखता है। वैसे भाई आज का दिन मेरा जितना बेड़ा गर्क गया है वैसा कभी नहीं गया। सुबह पता चल गया था, सॉरी रात को ही पता चल गया था कि चार्जर फूक गया है। पूरा दिन उसी में निकल गया रिपेयर करवाने में। 4,000 रुपये टोटल खर्च हुए। और शाम के टाइम में 6 बजे करीब मैं निकल के गया था घर से कुछ करने के लिए। 1 रुपये का कुछ काम नहीं मिला, तो सीधे जैसे गए थे वैसे ही पटियाल घर आ गए। मतलब आज का दिन पूरी तरह से बेड़ा गर्क रहा। हाँ एक अच्छी बात है, हमारे साड़ू और साली आए थे, हमसे मिले वगैरह ही जा रहे थे, वो तो मैं रास्ते में मिल गए। गीता जी को भी ले गए परिक्रमा दिलाने के लिए। अब कल देखेंगे गीता जी की हालत क्या होगी। पूरा दिन सोएगी, कुछ नहीं करेगी भाई, बेचारी अंजलि की आफत आएगी। जो था वो कहना था, सुनना था, सब कुछ आपको दिखा दिया है। इस ब्लॉग को एंड करने का टाइम है। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना, प्लीज़ करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।